Good morning, student. Today in your English class, we will study about the second chapter of your grammar book, that is phrase and clauses. Phrases and clauses. Okay, but before starting this chapter, I want to remind you that there were some exercises like in first chapter, like E and F or other. ठीक है, you will get the answer of this exercise in a pic. So let's start this video. Phrases and clauses. A phrases is a part of sentence. ये sentence नहीं होता है बल्कि ये part होता है. It is a group of words within a sentence that does not contain both subject and finite verb. It does not express a complete idea. ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, दैट डज नॉट कंटेन बोथ, जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब जरूरी नहीं कि हो. इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया. इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है. दैट इज इट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट आइडिया. और हाँ, ये कंप्लीट आइडिया भी नहीं शो करता है. Here is example, he is standing near the wall. So in bold letter near the wall, that is written here, is the phrases. I found a lot of cigarettes in the garage. In the garage, this part is phrases. Now we will discuss about kinds of phrases. There are different kinds of phrases based on different parts of speech. They are as follows. As you know, the parts of speech, noun, pronoun, adjective, etc. So on base of parts of speech, there are different type phrases. First, noun phrase. A noun phrase simply consists of noun or any words that describe it. Noun phrase में क्या होता है? Simply consists of noun and any words that describe it. Those houses are very expensive. Here those houses, ये जो है ये नाउन फ्रेज है. ओके. एडजेक्टिव फ्रेज. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस. जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में को डिफाइन करता है, उसी तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में है उसको वो डिस्क्राइब करता है. एन एडजेक्टिव phrase can be placed before or after the noun or pronoun in the sentence. The highly emotive actor gave a wonderful performance. यहाँ पर एक्टर के पहले रखा गया है highly emotive. He was wearing a dark brown suit. तो यहाँ dark brown जो है ये सूट के पहले. नेक्स्ट है adverb phrase. Adverb phrase. An adverb phrase is simply two or more words that act as an adverb, जो adverb के रूप में काम करता है. It can modify a verb, adverb or adjective and can tell how, where, why and when. So before class I got my books. I'll go to bed when finished reading. तो when finished reading it is adverb phrase जो वर्ब को मॉडिफाई करे, या बता रहे हैं इट मॉडिफाई वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव. बिफोर क्लासेस, क्लास के पहले क्या है? आई गॉट माई बुक्स. तो आई गॉट माई बुक्स जो वर्ब है कि मैंने अपनी बुक पाई उससे पहले, तो ये पार्ट जो है ये एडवर्ब फ्रेज है. प्रीपोजिशनल फ्रेज. ए प्रीपोजिशनल फ्रेज इज मेड अप ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड ए नाउन फ्रेज. द नाउन और द प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है ये प्रीपोजिशन मेड ऑफ प्रीपोजिशन एंड ए नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज और प्रीपोजिशन से बनता है. नाउन फ्रेज और प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है. मोस्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज एक्ट्स एज ए एडजेक्टिव और एडवर्ब. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एबल इज़ द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट ग्रेड.
यहाँ पर विद जो है प्रीपोजिशन है, इसी के पीछे ये पूरा फ्रेज द हाईएस्ट ग्रेड लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है वर्ब फ्रेज। ए वर्ब फ्रेज इज द पोर्शन ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन्स बोथ द वर्ब एंड either a direct or indirect object. A verb phrase can be the predicate of clause. वो क्या हो सकता है, एक वर्ब फ्रेज जो होता है वो कैन बी प्रेडिकेट ऑफ ए क्लॉज, क्लॉज का प्रेडिकेट हो सकता है, और सेंटेंस। ये वर्ब फ्रेज कैन बी द प्रेडिकेट ऑफ ए क्लॉज और सेंटेंस, क्लॉज या सेंटेंस का वो प्रेडिकेट बन सकता है। ए वर्ब फ्रेज कैन आल्सो बी फ्रेज दैट फंक्शन एज ए एडवर्ब, और वर्ब फ्रेज ऐसा भी वर्क करता कैसे फंक्शन एज ए एडवर्ब और एडजेक्टिव एंड कंटेन ए वर्ब एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर्स। वो कंटेन ए वर्ब, इसमें वर्ब भी होता है, इट्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्स ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडिफायर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक वर्ब जो होता है वो वर्ब फ्रेज कैन बी प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट हो सकता है ऑफ ए क्लॉज और सेंटेंस। ए वर्ब फ्रेज कैन आल्सो बी फ्रेज, वो फ्रेज भी हो सकता है दैट फंक्शन एज ए एडवर्ब और एडजेक्टिव और कंटेन ए वर्ब एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर। अब हम देखते हैं कि फ्रेज इज़ द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस, वो किस तरीके से सेंटेंस में ये प्रेडिकेट का काम करता है। फ्रेज इज द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस सी वाज वॉकिंग क्विकली टू द मॉल। यहाँ पर ये देखिए, जब सब्जेक्ट इतना होता है, वर्ब से प्रेडिकेट होता है। वर्ब प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब यहाँ पर जैसे ये है वाज वॉकिंग, ठीक है, ये, और इसके बाद ये वाला पार्ट पूरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इतना पार्ट ये पूरा प्रेडिकेट का काम कर रहा है। क्या, ये वर्ब फ्रेज। ही शुड वेट बिफोर गोइंग स्विमिंग, तो शुड वेट ये पूरा बिफोर गोइंग स्विमिंग ये पूरा फ्रेज हो गया और ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है। फ्रेज फंक्शन एज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव। एज द कैट watched the two puppies fought over a bone. The small dog was reluctant to learn new things. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव का भी काम करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब फ्रेज, 3 तरह के वर्ब फ्रेज होते हैं, और दे आर इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, इन्फिनेटिव फ्रेजेस कंटेन वर्ब्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 फॉलोज बाय ए वर्ब एंड एनी मॉडिफायर्स ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। इन्फिनेटिव में क्या होता है, 2 प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं, 2 और वर्ब फॉलो करता है। इन्फिनेटिव फ्रेज यूजली एक्ट्स एज ए नाउन बट दे कैन आल्सो एक्ट एज एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये जनरली नाउन के रूप में आता है सेंटेंस में, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी ये काम करता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, टू लिव इन लंदन इवेंचुअली इज हिज मेन गोल इन लाइफ। जो लंदन में रहना ही उसका मेन जीवन में मेन लक्ष्य रहा। तो द इन्फिनेटिव फ्रेज, तो यहाँ पर द इन्फिनेटिव फ्रेज वर्क्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, शी वेंट होम टू विजिट हर फैमिली। यहाँ पर ये शी वेंट होम, वो घर गई क्या करने के लिए, टू विजिट हर फैमिली। ये इतना जो है इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये जो वेंट की मतलब एडजेक्टिव बता रहा है, अर्थात ये एडवर्ब हो गया। वर्ब जो है जाने का, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। ये इन्फिनेटिव फ्रेज वर्क्स एज एडवर्ब मॉडिफाइंग वेंट। ओके, तो यहाँ पर ये क्या एडवर्ब का काम कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल फ्रेज जो है मेनली ये फ्रेज कंसिस्ट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एनी ऑब्जेक्ट आर मॉडिफायर्स। पार्टिसिपल फ्रेज ऑलवेज फंक्शन एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल हमेशा सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल एंड दोज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एज लाइक एग्जाम्पल,
हेयर रिमूविंग हिज कोट जैक रश टू द रिवर। अपने कोट को उतारते हुए जैक तुरंत नदी की ओर दौड़ गया। तो हेयर द पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग जैक को मॉडिफाई कर रहा है, और रिमूविंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड हिज कोट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन एक्सप्रेस्ड इन पार्टिसिपल। सेकेंड एग्जाम्पल इज हिडन बाय द ट्रीज जेरी वेटेड टू स्केयर मार्क। हेयर हिडन इज द पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब हाइड। हाइड का थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। बाय द ट्री मॉडिफाइज द पार्टिसिपल। टुगेदर दीज टू मेक द पार्टिसिपल फ्रेज हिडन बाय द ट्री। ओके, इट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जेरी। थर्ड एग्जाम्पल इज हैविंग फॉरगॉटन माई वैलेट। मतलब मैं अपना वैलेट भूल करके आई बोरोड सम